प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को, सरफराजी को, हिकमत को, दनाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर रहे हैं। और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर और आपके मामलात के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूं जो अपने जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आ रहा है और वो इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि ये प्रोग्राम इस तौर से आपकी रहनुमाई कर रहा है। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप स्पिरिचुअली इग्नाइट हों, ज़ोर पाएँ, क़ुव्वत पाएँ और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और इस कलाम की रहनुमाई से आप बेहतरीन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो रूहानी ज़िंदगी जो है वो बसर करें और अपने मामलात को हैंडल करना जो है वो कलाम की रहनुमाई के अंदर सीखें, क्योंकि खुदावंद हमें हिकमत और दनाई बख्शता है। उसने हमें कहा है कि हमें इस तौर से चलना है। उसने अपना इख्तियार हमें बख्शा है, अपना ज़ोर हमें बख्शा है और वो चाहता है कि हम उसके लिए अपने आप को भरपूर तरीके से दनाई के साथ जो है वो लेकर चलें और उसके नाम को इस ज़मीन के ऊपर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो बख्शें। नाज़रीन, हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो भी सभी अपनी लाइफ में से आपके साथ उन बातों को शेयर करते हैं जो उनके लिए बरकत का बाइस जो है वो बनी है। किस तरह से कॉलिंग उनकी लाइफ के अंदर जो है वो आई, किस तरह से वो खिदमत के अंदर आए और अपनी खिदमत के बेहतरीन तजर्बात को वो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, ताकि इन बातों को सुनकर आप अपने अंदर से उस डर को, उस एहसास कमतरी को, उस नाउमीदी को दूर कर सकें और ज़ोर पकड़ सकें कि इफ़ गॉड कैन डू फॉर देम ही कैन डू फॉर मी, कि वो मेरे लिए भी सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है और उसका नाम मेरी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और जो भी तोड़ा खुदावंद ने इन्हें बख्शा है खूबसूरत तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसको चमकाया जाए और उसके वसीला से बहुतों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए। और याद रखें कि खुदावंद ने हम सब को ये जिम्मेदारी बख्शी है। उसने इरशाद आज़म हम सब के सामने रखा है और ये हमारा मैंडेट है कि हम उसके मुताबिक दूसरों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लेकर आएँ। सो आइए नाजरीन, अभी हम अपने आज के मेहमानों की तरफ चलते हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा खुदावंद के खादम पास्टर मसूद अनवर साहब को। भाई साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के वर्शिपर हैं ब्रदर मून सरवर। सो हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा सना। सो सिस्टर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर अनीस मसीह। सो ब्रदर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से भी आप बरकत को जब वो हासिल करेंगे जब हमारे मेहमान आपके साथ उन बातों को शेयर करेंगे जिनके वसीला से उन्होंने खुदावंद से बरकत पाई है और आज खिदमत के अंदर है। खुदावंद के लिए जो है उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है और ख़िदमत कर रहे हैं और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करते हैं। और दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर मुबशरा सना साहिबा से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस के नाम से आमीन। कदूस कदूस मेहमान खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा मेरे खुदावन, कि हम मिल बैठ कर आपके नाम की तारीफ़ कर सके, आपके नाम की इज़्ज़त और जलाल दे सके। हमारा मिल बैठना मेरे खुदावन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। जो भी हम बातें करें मेरे खुदावन, उससे फ़कत आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले मेरे खुदावन। और आज का मैसेज मेरे खुदावन देखने वाले लोगों के लिए बाइस से बरकत हो मेरे खुदावन, और हमारी ज़िंदगियों से फ़कत आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी रहनुमाई हिफाजत कीजिएगा। मांगती हूँ मेरे खुदावन में आपके प्यारे मीठे जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सना, बड़ी खूबसूरत दुआ
आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो किया है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है और बड़ी वफ़ादारी के साथ, क्योंकि खुदावंद ने हमें मैंडेट दिया है। और आज जो बात मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ, जो आपके लिए बाइस बरकत होगी, वो यही है कि बी मूव टू रीच द लॉस्ट। हमें अपने आप को आगे लेकर बढ़ना है ताकि वो जो गुमराह हैं, जो अभी तक खुदावंद से दूर हैं, हमें उन्हें खुदावंद की कुर्बत के अंदर जो है वो लेकर आना है। और इसके लिए हमें रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि हमें क्या करना है, बी मूव्ड, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें चलते रहना है, हमें उस मैंडेट को जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है उसे पूरा करना है, ताकि मसीह को हम दूसरों के पास लेकर जाएं और उसकी खुशखबरी को कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, वो कौन है, हमें दूसरों के साथ जो है वो शेयर करना है। और इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत, जब मैं आज खुदावंद का कलाम पढ़ रहा था तो फर्स्ट किंग्स उसके जो है वो 18वें बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर जो है वो पहला सलातीन उसका 18वां बाब 21वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, जहाँ पर एलिया जो है वो लोगों से बात करता और कहता है, एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। हमें इस तरह से मसीह की पिक्चर को, मसीह के किरदार को दूसरों के पास लेकर जाना है कि उसकी ट्रू पिक्चर जो है कि हु इज़ जीसस, व्हाट ही हैज़ डन फॉर यू, फॉर मी, वी हैव टू एक्सप्लेन टू द पीपल। हमें दूसरों को बताना है। और एलिया भी यहाँ पर पहले सलातीन के अंदर उन लोगों के सामने जो बुतों की प्रस्तिश करते थे, बाल के पुजारी थे, वो खुदावंद को, रब्बुल अफ़वाज को उनके सामने लेकर जाता है और उनको ये तलकीन करता है, उनके सामने ये बात रखता है कि अगर तुम खुदावंद को जानना चाहते हो, कब तक दो दिलों का डामाडोल रहोगे, दो दिल रहोगे और अपने आप को इस तौर से लेकर चलोगे? अगर बाल जोरावर है तो फिर उसकी तरफ हो जाओ, और अगर मेरा जिंदा खुदा जोरावर जो तुमको रिहाई बख्श सकता है, बरकत दे सकता है, अगर वो तुम्हारे दरमियान अपने आप को प्रूव करता है तो फिर उसकी तरफ हो जाओ। इस तरह के मैंडेट को लेकर हमें दूसरों के पास जो है वो जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह क्या करने की कुदरत रखता है। हमें उसकी नजात को, उसकी बहाली को, उसकी शिफा को, उसकी सरफराजी को, उसकी हिकमत को दूसरों के सामने जो है वो लेकर जाना और बयान करना है कि मसीह क्या कर सकता है। और जब आप मसीह की इस पिक्चर को दूसरों के सामने लेकर जाएंगे, वो जो गुमराह हैं, वो जो नाउमीद हैं, वो जो लॉस्ट हो चुके हैं, जब मसीह का पैगाम, उसकी खुशखबरी आप उन तक लेकर जाएंगे तो यकीनन वो मसीह को कबूल करेंगे। और यही खुशखबरी है, यही गॉस्पल है। इसी ग्रेट कमीशन को जो हमें बख्शा गया है, हमें दूसरों के पास जो है वो लेकर जाना है। और इसके लिए हमें ऑलवेज बी मूव्ड रहना है, आगे बढ़ते रहना है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल जो है वो देना है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है अगापे सिस्टर्स ने, तेरे नाम से दुआ हम करेंगे। आए इस गीत को सुनते हैं और बरकत को हासिल करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अगापे सिस्टर्स आपके सामने बयान कर रही थी, तेरे नाम से दुआ हम करेंगे। यस इंडीड, वी हैव टू प्रे विद द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज हमें ये नाम जो है वो बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, और ये नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है। हमेशा यीशु नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर पहला दर्जा दें, और जो कुछ भी आप करते हैं इसी नाम से जो है वो करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है काम या कलाम जो भी करते हो वो खुदावंद के नाम से करो, यस्सु के नाम से करो। और जब यस्सु के नाम से आप अपने मामलात को करेंगे, अपने जो है वो काम को शुरू करेंगे, जो भी बोझ आपकी ज़िंदगी के अंदर है उसको करेंगे, तो यकीनन यस्सु का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर फतह को, बढ़ोतरी को और बरकत को जो है वो लेकर आएगा, और आप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले जो है वो बन जाएंगे। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादिम वर्शिपर मून सरवर साहब से। सो ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो भी पाक रूह ने आपके दिल में बात डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मिस यस्सु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम फजल टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाके खड़ा किया, और मैं खुदावंद की अपने पूरे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मेरा आज का मैसेज जो ये है खिदमत के हवाले से, कि खुदावंद मुझे खिदमत में इस तरह लेकर आया कि जब मैं दुनिया के नज़रों में नकारा था तो लोग मुझसे बातचीत करते वक्त भी मुझे किनारा करते थे, तो मैं सोचता था कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी को भी बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन मैं चर्च नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं इस बात को ख्याल आता था कि मैं कहता था कि मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूंगा। और मैं एक दिन नीचे बैठा हुआ था, तो मैं ऊपर चढ़ गया, चर्च के ऊपर जाके बैठ गया अंदर। तो उसी दिन से खुदावंद ने मुझे अपनी तरफ रुजू कर लिया, और कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। तो मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और फिर खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को फलदार किया। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि शॉर्ट टाइम में इसको बयान करूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज के नौजवान जो हैं वो खुदावंद के नाम को इस तरह इज़्ज़त और दिलेरी के साथ इज़्ज़त और जलाल है, क्योंकि कलाम में लिखा है हमें कि दिलेरी वाली हमें रूह बख्शी गई है। तो हमारा काम है कि खिदमत के कामों में बढ़ चढ़ कर अपने आप को सर्व करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना शुरू करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद मुझे इस कदर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं एज ए वर्शिपर खुदावंद की खिदमत करता हूँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। और अपने बाकी कामों को भी, दुनियावी काम भी चलते रहते हैं, और मैं जॉब भी करता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये कि मैं जॉबलेस था, तो मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैंने खुदावंद के हजूर झुक कर कहा कि मैंने कहा खुदावंद ये आपने करना है, और खुदावंद का फजल है कि मैं अब अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ। ये खुदावंद का फजल है मुझ पर, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आने वाली ज़िंदगी भी मेरी फ्रूटफुल होगी, फलदार साबित होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है तू खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फ़रोत नहीं कर, तो वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। बेशक खुदावंद के मंसूबे जो हैं वो हमारे लिए भलाई के हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि नौजवानों के लिए कि वो खुदावंद की खिदमत में आएँ और अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के नाम को दें, क्योंकि खुदावंद ही हमारा यीशु नासरी हमारे लिए भेजा गया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो बेशक हमेशा की ज़िंदगी हमारे यीशु के पास है, तो हमें भी चाहिए कि यीशु के पास आएँ और अपनी ज़िंदगी को यीशु के नाम में सर्व करें, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना शुरू करें, और अपने बाकी काम भी दुनिया के करते रहें। लेकिन जो आपका टाइम है, वक्त है खिदमत का, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खिदमत के कामों को बखूबी तरीके से निभाएं, ताकि खुदावंद आने वाली ज़िंदगी आपकी फलदार साबित करे, फ्रूटफुल हो और ब्लेसिंग वाली हो। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु को अपने दिल से ईमान लाए, शख्सी निजात दिंदा कबूल करे, और अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है वो यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए गुजारे। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर मून, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की, और हम दुआगो हैं आपके लिए कि खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए भरपूर तरीके से जब वो इस्तेमाल करे। और जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चलते हैं तो वो भी अपनी वफ़ादारी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। और तमाम यूथ जो इस वक्त ब्रदर को देख रहे हैं वो यही आपसे बात कर रहे थे कि हमें जवानी के अंदर खुदावंद की कॉल के ऊपर जो है वो फोकस करना है। अगर खुदावंद
की खिदमत आप करना चाहते हैं तो झुक जाएं खुदावंद के सामने, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद पाकरू से पूछें कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या प्लान रखता है, क्या मकसद है, और वो यकीनन आपके ऊपर इस बात को रिवील करेगा, ज़ाहिर करेगा, और आप अपनी खिदमत में जब वो आगे बढ़ेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा सना। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और अगर कोई गवाही आप शेयर करना चाहते हैं, अभी वक्त है कि जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। जी, मैं आप सबसे अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगी कि खुदावन ने किस तरह से मुझे कॉल की और मैं खिदमत में आई। पहले हम चर्च जाते थे लेकिन खिदमत कोई नहीं करते थे, बस जैसे सारे चर्च जाते हैं, पीछे बैठ के दुआ की अपने घर को आगे। तो एक दफ़ा मैंने कलाम सुना कि हमें अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए, तो मैंने भी दुआ की खुदा से कि खुदा आप मुझे बताएं कि मैं क्या खिदमत करूं। तो खुदा उनके फ़ज़ल से 2 मंथ बाद मुझे कॉल आई, सर ने हमें बुलाया कि आप हमारे चर्च में आएँ, एज़ अ प्रेज़ाइटर मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं तो नहीं ये कर सकती, बहुत मुश्किल काम है। तो सर ने कहा कि खुदावन की तरफ से ये कॉल है तो आप आएँ। तो मैंने कहा कि अगर खुदा चाहता है तो खुदा फिर मुझे अपने जलाल के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगा, मेरा ईमान है। तो खुदावन का शुक्र है, एज़ अ प्रेज़ाइटर मैं अपने चर्च में खिदमत कर रही हूँ खुदावन की। और मैं देखने वाली अपनी बहनों से ये कहूँगी कि जब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम कुछ भी कर लें तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी कह लें कि बेवजह है। और जब खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों में होगा तो फिर हम जो भी काम करेंगे वो खुदावन के फ़ज़ल से बरकत वाला काम होगा। मैं जॉब भी करती हूँ और खुदावन की खिदमत में भी हूँ, हम वर्शिप भी करते हैं, खुदावन का फ़ज़ल है ये। और मैं समझती हूँ कि जब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में है तब तक सब कुछ ठीक है। अगर खुदा का नाम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, खुदा हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी कह लें कि बेवजह है, बेमकसद है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करते हैं अपने काम को भी जारी रखें और खुदा के लिए भी अपना वक़्त ज़रूर निकालें। थोड़ा सा चाहे खुदा को वक़्त दें, लेकिन खुदा की वर्शिप ज़रूर किया करें, इबादत ज़रूर किया करें, क्योंकि यही हमारी पहचान है। मसीह में हमारी पहचान यही है कि अगर हम मसीह यीशु हमारे नाम के साथ अगर मसीह लगता है तो फिर हमें मसीह जैसे काम भी करने हैं, उसकी खिदमत में भी आगे बढ़ना है। और मेरा आज का यही मैसेज है। आप सबको बहुत शुक्रिया, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सना, और बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की हैं। नाजरीन देखें, खुदावंद की बंदी आपके साथ यही बात शेयर कर रही थी, वी हैव टू फोकस ऑन आवर कॉल। हमें अपनी कॉलिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना है और इस बात के को लेकर चलना है कि खुदा ने हमें किस लिए जो है वो बुलाया है। जब आप एक बामकसद ज़िंदगी बसर करेंगे, उस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रख कर जिसके लिए खुदावंद ने आपको बुलाया है, तो यकीनन फिर आप जो कुछ भी करेंगे खुदावंद आपको उसके अंदर बावर जो है वो बनाएगा, फलदार जो है वो बनाएगा। खिदमत को लेकर चलें, जिस तरह सिस्टर सना बता रही थी कि वो अपने चर्च में प्रेज़ाइडर की खिदमत करती हैं, मीटिंग को लेकर चलती हैं। पहले थोड़ा डर था, खौफ था किस तरह से करेंगी, लेकिन जब काउंसलिंग जो है खुदा उनके खादम ने उनके साथ की, उन्हें इनकरेज किया, उनके साथ बातचीत की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चर्च के पास्टर के साथ भी जो है वो कुछ वक्त गुजारें, उनसे बातचीत करें, ताकि वो आपकी रहनुमाई करें, काउंसलिंग करें कलाम के मुताबिक, और आपके अंदर से उस डर को, दहशत को, खौफ को जो आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है उसे दूर करें। क्योंकि जब हम ईमानदारों की जमात के अंदर बैठते हैं, खुदा के लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमारा डर खौफ जो है वो जाता है। कलाम की रोशनी में हम अपने आप को जब लेकर चलते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी को ज़ोरावर जो है वो बनाता है। इसलिए आप भी जो इस वक्त हमें वो बहनें बेटियां जो देख रही हैं और खिदमत करना चाहती हैं लेकिन हिचकिचाते हैं, डर है, खौफ है, बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं, जब आप अपने आप को फुल्ली तौर पर पाकरू के सरेंडर कर देंगी, वो आपके मुंह के अंदर अल्फाजों को डालेगा, वो आपके अंदर ज़ोर जो है वो बनकर होगा, और आप नहीं बल्कि वो आप में होकर बोलेगा, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। इसलिए खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलें और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, वो किस तौर से आपको यूज़ करना चाहता है। जब आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, वो यकीनन आपको उठाएगा और बरकत और सरफराजी से हमकनार जो है वो करेगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। ब्रेक के बाद मैं उन तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और खुदावंद के खादिम हमारे साथ इस बात को शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने खिदमत को जो है वो लिया और खुदा ने उन्हें बुलाया। उन बातों को शेयर कर रहे थे जो डर खौफ उनकी ज़िंदगी में था, लेकिन जब खुदावंद की आवाज़ को उन्होंने सुना, उन्होंने आगे बढ़कर मसीह को कबूल किया और आज खूबसूरत तरीके से कोई वर्शिप कर रहा है, कोई मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है चर्च के अंदर और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहा है। यही बातें हम आप तक लाना चाहते हैं और आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलेंगे तो खुदावंद का फजल आपके ऊपर होगा। आप खिदमत करना चाहते हैं, सीखें, देखें इन बातों को। हर एक की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है और उससे पहले हम किसी न किसी कश्मकश के अंदर मुब्तला होते हैं, डर खौफ हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है। लेकिन जब हम कलाम की रहनुमाई के अंदर चलते हैं, खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलते हैं, खुदावंद जो है वो हमें गुरे पर से उठाता है और बरकत और सरफराजी की तरफ जो है वो लेकर चलता है और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने जो बात आपके साथ जो शेयर की थी कि बी मूव टू रीच टू द लॉस्ट वन, कि हमें हमेशा हिम्मत पकड़नी है, आगे बढ़ना है और उनको जो अभी तक मसीह से दूर हैं मसीह के कुर्बत के अंदर लेकर आना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। इसलिए हमेशा इस मोटिवेशन को अपनी लाइफ के अंदर रखें और मूव करते रहें। खुदावंद की खुशखबरी को लेकर दूसरों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मसीह कौन है, उसने आपके लिए क्या किया है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहता है। वो आपको बरकत सलामती से हमकिनार करना चाहता है और खुशखबरी को और इरशाद आज़म को दूसरों तक लेकर जाएं ताकि आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो बाइस से बरकत बन जाएं और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत जिसे गाया है अरसलान जॉन ने, सजदा। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अरसलान जॉन आपके सामने पेश कर रहे थे और वो सजदे की बात कर रहे थे। जी हाँ, हमें हमेशा मसीह के सामने जो है वो झुकना है, उसे सजदा करना है और उसके ही नाम को इज़्ज़त और जलाल अपनी ज़िंदगी के अंदर देना है, क्योंकि जब हम मसीह के सामने झुकेंगे, उसके सामने अपनी दरख्वास्त को, फरियाद को लेकर जाएंगे, तो यकीनन वो हमारी आवाज़ को सुनेगा और हमें बरकत सलामती से जो है वो हमकिनार जो है वो करेगा। नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर अनीस मसीह। जी ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो भी बोझ या बात पाकरू ने आपके दिल के अंदर रखी है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा आज का मैसेज ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए है जो दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अपने दुनियावी कामों को छोड़ें और खुदाओं की तरफ आएँ। मैं भी पहले मसीह यीशु से दूर था, मुझे मसीह की तलीम का नहीं था पता, और आस्ता आस्ता मैंने चर्च जाना शुरू किया, मैंने सबसे पीछे बैठना शुरू किया और आस्ता आस्ता ये मौका आया कि खुदा की फ़ज़ल से अब मैं मसीह यूथ में आया हूँ, क्योंकि चर्च को अभी यूथ की ज़रूरत है और मैं यूथ के साथ तावन करता हूँ और खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि दुनियावी कामों को छोड़ें और खुदाओं की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि खुदा में पाक कलाम लिखा कि मुबारक हैं वो जो जवानी के दिन में खुदाओं को याद करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ भाई अपने दुनियावी कामों को छोड़ें, खुदाओं की तरफ आएँ और खुदाओं को सजदा करें, शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद ने हमें चुना, इस लायक बनाया है कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। आप जहाँ कहीं भी हैं भाई, मुझे देख रहे हैं, जिस जगह पे हैं आप अपने करीबी चर्च में जाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद आपसे बात करना चाहता है, आप उस अपने आप को पहचानिए, जानिए कि आप किस किधर हैं। खुदावंद ने हमें चुना है अपनी खिदमत के लिए और उस खिदमत को ज़रूर करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर अनीस, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे यंगस्टर्स जो हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, यूथ के बेटे बेटियां, उनसे वो बात कर रहे थे और इनकरेज कर रहे थे कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया। पहले वो भी खुदावन से दूर थे और चर्च में नहीं जाते थे, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी के अंदर ये एहसास आया और उन्होंने अपने आप को खुदावन के करीब लेकर आए, तो आज अपने चर्च के अंदर खूबसूरत खिदमत यूथ के अंदर जो है वो कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद बहुत जल्द जो है वो आ रहा है। हम इस वक्त एंड टाइम्स के अंदर है और हमें हर शोबा से, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर किसी को जो है वो मसीह के ताल्लुक़ से जो है वो बताना है और कोशिश करनी है कि उन्हें हम मसीह की बादशाहत के अंदर जो है वो लेकर आएँ। इसलिए इस ख़ास तौर पर जो हमारा यूथ है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को इस तरह से लेकर चलें कि आप जो है वो रूहानी तौर पर भी अपने आप को मजबूत करें, कलाम से अपने आप को इक्विप्ड करें और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, आए हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मसूद अनवर। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ बात करें। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच आपकी You're टाइम welcome, के लिए। sir. सबसे पहले मसीह यीशु में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें ये वक्त दिया कि हम इस चैनल पर बैठकर खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकें। और आप लोगों ने खूबसूरत बातें सुनी है, नौजवानों की, बहन की, भाई साहब की, कि खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है और इस तरह से करता है कि हमारी सोच में भी वो काम नहीं होते जो खुदा कर देता है। और ये जो नौजवानों ने अपनी अपनी गवाहियाँ शेयर की हैं, जो बातें शेयर करी हैं, ये तो वो मैं समझता हूँ कि 100 में से इन्होंने 2% आपको बयान किया है। इनकी ज़िंदगी में जो खुदा ने काम किए वो बयान से बाहर हैं। और मुझे पता है जब ये चर्च में आए थे तो किस निगाह से लोग इनको देखते थे और इनके जो दोस्त होते थे वो देखते थे कि यार ये चर्च आना शुरू हो गए हैं, ये तो ये काम करता, आज चर्च आ गया है। तो लोगों ने बातें करना शुरू की और जैसे भाई मूर ने बताया, भाई नीस ने बताया कि हम पीछे बैठते होते थे। तो मैंने इनको कहना कि भाई आप आगे हैं, आपकी जो खिदमत, अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, जो भी है, आप आगे शर्माए नहीं, परेशान ना हो। तो जैसे मैंने इनको मौका दिया और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा के पाकरू ने इन्हें गाइड किया और ये आगे आए हैं। और जैसे ही आगे आए हैं फिर आगे ही आते गए और खुदा ने इन्हें कसरत से इस्तेमाल किया है। और दूसरे इनके जैसे जो नौजवान भाई हैं उनको भी खुदा इनके वसीला से चेंज करने की क़ुव्वत रखता है और कर रहा है। तो जब इन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदावंद के फजल से हमारे और भी नौजवान हैं, यूथ में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में बपतिस्मा लिया। और इनको देखकर हमारे उस कॉलोनी के
कान्हे में कॉलोनी है, मक्खन कॉलोनी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो इनको देखकर वहाँ के लोगों ने और नौजवान बहन भाइयों ने भी अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में देने के लिए आगे अपने आप को लेकर आए। तो मैं समझता हूँ खुदा हर एक को इस्तेमाल करता है, और जो खिदमत करता है वो खादम है। और खिदमत ये नहीं कि पुलपट पर खड़े होकर मैं कलाम सुना रहा हूँ तो मैं खादम हूँ, ये खिदमत ये भी खिदमत के एक हिस्सा है। लेकिन अगर कोई चर्च की सफाई करता है वो भी खिदमत कर रहा है, जूतों को साइड पे करता है वो भी खुदा की खिदमत कर रहा है, और अगर खाना खिलाता है, खाना सर्व करता है लोगों को, वो भी खुदा की खिदमत कर रहा है। साउंड ऑपरेट करता है, वर्शिप करते, प्रेजाइड करते हैं, कलाम सुनाते हैं, इंतज़ामिया को जो भी काम, वो सारे खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो जो खुदा की खिदमत करता है वो खादम है, और खादम का मतलब है खिदमत करने वाला। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने हमें ये वक्त दिया फजल चैनल के ऊपर आकर हम फजल की बातें कर सकें। मेरे जो चर्च की जो प्रीचिंग है, मेरे चर्च का जो मोटो है वो प्योर ग्रेस को लेकर लोगों तक जाना है। लोग आजकल जो लोग हैं वो ग्रेस को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, प्योर ग्रेस को सुनाते सुनाते थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं कि नहीं ऐसा है। लेकिन अंजील जो खुदा के कलाम के वसीला से खुदा ने पाक रूह की मदद से जो अंजील में लिखा है, हमने वो बयान करना है। और खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल भी बयान करते हैं कि हमारे अलावा या कोई भी या आसमान से फरिश्ते भी आकर इस अंजील के अलावा कोई और अंजील सुनाते हैं तो वो मालून हो। ठीक है, तो हमने इस अंजील को सुनाना है। और खुदा का बंदा कहता है मैं इस अंजील से शर्माता नहीं हूँ। तो इन नौजवानों को भी मैंने वो अंजील सुनाई है कि आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ तो आप नजात पाएंगे। इनके भी जिस तरह से आप लोगों के, मेरे भाइयों, नौजवान बहन भाइयों, माओ बच्चों बुजुर्गों, इनकी तरह आपके भी क्वेश्चन होंगे कि हमने अभी खुदा में नहीं आना है, अभी हमसे गुनाह होने। इन्होंने भी ये कहा था कि सर अभी हम जवान हैं, हमें नहीं पता, बातों बातों में गलतियां कर देते, हमसे गुनाह आना है, अभी हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सिंपल इनको अंजील सुनाई है कि अंजील का मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह पर ईमान लेकर आओ तो आप लोगों के सारे गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। और ये जो सारे का लफ्ज़ है ना, इसको लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इनको बताया कि सारे का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब फ्यूचर की बात आती नहीं, ये थोड़ा सा लाने वाली बात है कि ये क्या हो सकता है, फ्यूचर के गुनाह कैसे माफ़ हो सकते हैं, पास्ट के तो हो सकते हैं, प्रेजेंट के हो सकते हैं, अब फ्यूचर के गुनाह पहले से माफ़ हो जाएं। तो इन्हें मैं बताता हूँ कि अंजील हमें ये बताती है कि खुदा यीशु मसीह ने हज़ारों साल पहले जब सलीब के ऊपर जान दी तो सिर्फ उसने ये नहीं कहा था कि पास्ट के, ये नहीं कहा था प्रेजेंट के, उसने तीनों के, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की हमारी पूरी ज़िंदगी के गुनाह उसने अपनी सलीब के ऊपर ले लिए। और ये अंजील है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, माओ, बुजुर्गों, इस अंजील से आप ना शर्माएं। अगर आप भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आ जाएं यीशु के पास। फिर उसके बाद जो सवाल रेज होते हैं, अच्छा हमारे फ्यूचर के गुनाह माफ़ हो गए हैं जी, प्रेजेंट के भी हो गए, पास्ट के भी हो गए, तो क्या हम गुनाह करते रहें? लाइसेंस मिल गया हमें तो फिर तो हम गुनाह करें? मुकद्दस पालूस रसूल से भी लोगों ने ये सवाल किया था, लेकिन मुकद्दस पालूस रसूल ने उनको आंसर किया था हरगिज़ नहीं। रोमियो 6 बाब की पहली आयत में लोगों ने सवाल किया, बस अब हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज़्यादा हो? लेकिन मुकद्दस पालूस रसूल ने जवाब दिया हरगिज़ नहीं। वहाँ पे जो हरगिज़ का वर्ड है ना, अगर यूनानी मतन में, ग्रीक में देखते हैं तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिनाई है कि हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। कैसे हो सकता है एक शख्स यीशु मसीह में मर गया है, ये गुनाह के एतबार से मर गया है, वो कैसे गुनाह में ज़िंदगी गुजार सकता है? यीशु मसीह के साथ अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप यीशु मसीह के साथ मरे। यीशु मसीह कब्र में उतरा, आप भी कब्र में उतरे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप भी यीशु मसीह के साथ अब जी उठे हैं। और यीशु मसीह अपनी बादशाह में दोबारा आने वाले हैं और आप लोगों को लेकर जाएंगे। तो मैं जो आज का जो पैगाम देने, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नौजवान बैठे हुए हैं और खुदा के खादम भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा तिमोथियुस को खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं तेरी जवानी की कोई हकारत ना करे। क्या करे? तेरी जवानी की कोई हकारत ना करे, बल्कि तू दूसरों के लिए चाल चलन में, बातचीत में क्या बन, नमूना बन, पाकीज़गी में नमूना बन। तो हमने दूसरों के लिए नमूना बनना है। जब लोग मुझे देखें तो वो मुझे ना देखें बल्कि मुझ में यीशु को देखें। तो वो कैसे होगा? मेरे एक्शन से, मेरे बोलने से, मेरे उठने बैठने चलने फिरने से। मुझे पता है मुझे फजल से निजात मिली है, इसमें मेरे अच्छे कामों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, टोटली इट इज़ ग्रेस। ठीक है, और ग्रेस का मतलब है अनडिजर्व फेवर, अनमेरिटेड फेवर। जिस चीज़ के हम हकदार नहीं है खुदा वो चीज़ हमें दे दे। मुझे पता है मैंने जो निजात पाई है ये मेरी कोई इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ मैंने यीशु मसीह पर ईमान रखा और खुदा ने मुझे निजात दी, गिफ्ट दिया। अब उस निजात का फ्रूट है कि मुझे दिलेरी मिलती है
कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुदा के जलाल के लिए बसर करूं। मुझे दिलेरी मिलती है कि मैं अच्छे काम करूं, मुझे दिलेरी मिलती है कि मैं दुआ करूं, मुझे दिलेरी मिलती है कि मैं रोज़े रखूं, मुझे दिलेरी मिलती है कि मैं चर्च आऊं। और दूसरी बात ये कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, अपने चर्च में भी लोगों को भी कहता हूँ, मैं चर्च इसलिए नहीं जाता या कोई मसीही इसलिए चर्च नहीं जाता कि खुदा उससे प्यार करे, बल्कि इसलिए जाते कि खुदा ऑलरेडी हमसे प्यार करता है। मैं खुदा की वर्शिप इसलिए नहीं करता कि खुदा मुझे माफ़ करे, बल्कि इसलिए करते हैं कि खुदा ऑलरेडी मुझे माफ़ कर चुका है। तो ये जो चेंजिंग है, इसको थोड़ा सा रिवर्स हमने देखना है। वी आर फॉरगिवन वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, खुदा ने हमें माफ़ कर दिया, टोटली माफ़ कर दिया है, और उस माफ़ी का अब फ्रूट जो वो हमारी ज़िंदगी में हमारे रास्तबाजी के कामों के ज़रिए नज़र आता है। क्योंकि जो शख्स फजल को अंडरस्टैंड कर लेगा, ग्रेस को समझ जाएगा, वो गुनाह में ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे गुनाह होगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उससे उसकी ज़िंदगी में मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन जब जब मिस्टेक होगी, गुनाह होगा, खुदा उससे दिलेरी देगा कि दोबारा गुनाह ना करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको खोल सकूं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, डरिए मत, खुदा के पास आने से मत घबराइए कि हम बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह करेंगे। मेरा ईमान है कि जब आप बपतिस्मा ले लेंगे, खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा, वो आपको दिलेरी देगा कि आप गुनाह ना करें। आप खुद नहीं छोड़ सकते, खुदा का पाक रूह आपसे आपके गुनाहों को छुड़वा सकता है। थैंक यू सो मच आप लोग जो हमें सुन रहे हैं। खुदा आज के कलाम के वसीला से जितनी बातें डिस्कशन हमने की है, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की हैं। और नाजरीन, यकीनन आपने भी इन बातों को सुनकर बरकत को हासिल किया और ज़ोर पाया है, कुव्वत को हासिल किया है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया। और जब आप मसीह की सही पहचान को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये आपके जहन को खोल देगा और आप इस कदर मिच्योर होकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बसर करेंगे कि आप हर एक सिचुएशन को खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम आपको इस कदर ज़ोरावर बनाता है कि आप अपने हालात को, अपनी सिचुएशंस को, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को खुद खुदा के कलाम से जो है वो हैंडल कर सकते हैं और खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ले सकते हैं और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। अभी वक्त है कि नाज़रीन, उन तमाम रिक्वेस्ट्स के लिए जो आपने हमें पहुंचाई हैं, हम उसके लिए दुआ करें और खुदा उनकी बरकत को आपके लिए चाहें। आप जहां कहीं भी हमें देख रहे हैं, आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खाली करें, सरेंडर करें अपने आप को और खुदावंद के ज़ोर को मांगे, क्योंकि खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आज आप नाउम्मीद हैं, खौफ के अंदर हैं, परेशान हैं, मत डरिए, खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जस्ट बिलीव इन हिम, उसके ऊपर ईमान रखें और इस इकरार के साथ कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सामने लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान तुझ पर है और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो यकीनन अपने फजल को, अपनी ग्रेस को आपके ऊपर जाहिर करेगा और आपको बरकत से जो है वो हमकिनार करेगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं इन तमाम प्यारों के लिए जो हमें इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। तो इनकी दरख्वास्तों से वाकिफ़ है, तो उनके हालात से वाकिफ़ है, तो उनकी सिचुएशन को जानता है। खुदा हम फ़क्त यस्सु नासरी के नाम से, वो नाम जो हमें बख्शा गया है खुदा, उस नाम के वसीला से खुदा इनको बरकत की दुआ देते हैं। अगर कोई बीमार है तो वो यस्सु नासरी के नाम से शिफा को हासिल करे। अगर कोई कमज़ोर है तो वो यस्सु नासरी के नाम से ज़ोर को हासिल करे। अगर कोई परेशान है तो वो यस्सु नासरी के नाम से खुदा इत्मीनान को हासिल करे, तसल्ली को हासिल करे। खुदा अगर कोई माली फुकदान के अंदर है तो खुदा हम यस्सु नासरी के नाम से तेरे सुपर नेचुरल सप्लाईज को उसकी ज़िंदगी के अंदर डिलीवर करते हैं खुदा और उन्हें बरकत की दुआ देते हैं। खुदा तो अपने प्यारों के लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा इन्हें बरकत दे। खुदा हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते। तेरे लोगों की जिंदगियों में से, घरानों में से, मामलात में से खुदा जाती रहें और तेरे लोग तेरी बरकत को हासिल करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। खुदा ये मुल्क हमेशा तेरे यस्सु नासरी नाम से कायम और दायम रहे और तेरे प्यारे जितने भी इस मुल्क के अंदर
बसते हैं खुदावंद खुदा, सभी बहन भाई खुदावंद वो बरकत को हासिल करें खुदावंद खुदा। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती को और बरकत को चाहते हैं, अल्लाह हुकूमतों के लिए तेरी बरकत और सलामती को चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत को सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। तमाम अदारों के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत, सरफराजी और सलामती को चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को और सरफराजी को चाहते हैं। इस टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद हम बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरी खुशखबरी का पैगाम सुना सकें और ज़िंदगियाँ तौबा करें, निजात को हासिल करें, तुझे कबूल करें और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर और बरकत दे ताकि हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरे नाम को वडियाते रहें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर मसूद अनवर साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। और इसी तरह वर्शिपर मून सरवर साहब, आपका भी शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह सिस्टर मुबशरा सना, आपका भी शुक्रिया। और ब्रदर अनीस मसीह, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।